शराब का सबसे बड़ा दुकान कहाँ है? तो पडरावा में खुला है। चूक कहाँ? हम लोग तो पिछली बार 70,000 हमको वोट आया था, इस बार 80,000 वोट आया। जो लकीर हमने खींची है उस लकीर पर ही इनको 5 साल चलना पड़ेगा। मद निषेध का वो थाना नहीं है, वो दुकान है और वर्तमान परिस्थितियों में भी देश को बांट ही रहे हैं। और औरंगाबाद में मजबूत विपक्ष के रूप में हम लोग खड़े मिलेंगे। नीतीश जी की जो मानसिक अवस्था है तो उसको भुनाने का काम किया है भाजपा के लोगों ने। निर्माण तो देव की पतलगंगा में ही होगा। इनकी मंशा अंग्रेजों से भी बुरी है। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, औरंगाबाद में इस वक्त हमें कांग्रेस के पूर्व विधायक जिन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है, जिलाध्यक्ष बनाया गया है, कांग्रेस का हमारे साथ में है। कैसे देख रहे हैं? सदर विधायक के तौर पर 2 बार आप काम किए, इस बार जिलाध्यक्ष के रूप में एक बड़ी भूमिका दी गई है, पूरे जिले को देखना है। कितना महत्वपूर्ण ये पद है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पद है। निश्चित रूप से संगठन का कार्यभार लेना, संगठन को मजबूत करना किसी भी पार्टी के लिए संगठन ही उसकी रीढ़ होती है। विधायक बनना, MP बनना, कोई पद पा जाना, कहीं ना कहीं संगठन मजबूत है तो ही आपकी भी पूछ है। तो निश्चित रूप से कार्य बड़ा है, पदभार मिला है तो निश्चित रूप से उसका निर्वहन करूंगा पार्टी को मजबूत करने के लिए। और औरंगाबाद में मजबूत विपक्ष के रूप में हम लोग खड़े मिलेंगे। औरंगाबाद की जन समस्याएं हों, बिहार की जन समस्याएं हों, आपको निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी खड़ी मिलेगी, आपको महत्वपूर्ण विपक्ष के रूप में। आनंद शंकर जी, चुनाव अभी गुजरे हैं और 2 बार से आप विधायक थे। इस बार की जो स्थिति रही औरंगाबाद में, कहाँ चूक हुई? देखिए, चूक नहीं हुई। चूक निश्चित रूप से मैं इसको मानूंगा कि चूक नहीं हुई। इसलिए नहीं चूक हुई, चुनाव के बीच में जो पैसे बांटे गए सरकार के द्वारा और जिस प्रकार से मोदी जी के जो सारे लोग हैं, कैबिनेट मिनिस्टर तक आकर इस प्रकार से इन्होंने पैसों का बंदर बांट किया है, उसके कारण हमारी हार हुई। चूक कहाँ? हम लोग तो पिछली बार 70,000 हमको वोट आया था, इस बार 80,000 वोट आया हमें। तो ये पूरा मशीनरी तंत्र लगा तब जाके हमें हराया गया है। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हम लोग कमबैक करेंगे। 24 में महागठबंधन ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, खासकर मगध साहबाद क्षेत्र में। 25 में बुरी हार हुई, कहीं तो चूक हुआ होगा। बताया तो मैंने आपको। अब 10,000 खातों में महिलाओं के गया, 10,000 खातों में महिलाओं के गया, चुनाव के बीच में गया, तो निश्चित रूप से इसको क्या माना जाए? ये नहीं है कि समय पे टिकट न बांटना पार्टी का, और जो सामंजस्य राजद और कांग्रेस में हुआ वो भी एक बड़ा कारण रहा। देखिए हमेशा से ये चला आया है, टिकट में देर सवेर होता ही है। ये कोई नई बात नहीं है और पहली बार की बात नहीं है, ये देर सवेर होता ही है। और जब बहुत सारी पार्टियां एक होकर चुनाव लड़ती हैं तो थोड़ा मोड़ा खींचातीरी भी होता है। कांग्रेस और राजद एक साथ बोला तो मैंने कि खींचातीरी भी होती है, इस तरीके चलते रहता है। यही बोला ना मैंने आपको कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सब चीज़ें चलती हैं। प्रॉब्लम वहाँ नहीं हुई है। प्रॉब्लम चुनाव के बीच में चुनाव जो इलेक्शन जो कमीशन है उसको संज्ञान लेना चाहिए था। चुनाव के बीच में जो पैसे ट्रांसफ़र किए गए, कहीं ना कहीं उसने वोटरों को लुभाने का काम किया, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये चुनाव के पहले आप कर देते, चुनाव के बाद करते आप, लेकिन चुनाव के बीच में पैसे दिए गए खातों में तो उसने लुभाने का काम किया है। और उस मोदी सरकार ने जो ये पैसे जमा किए हैं अपने फंड में बड़ी बड़ी कंपनियों से घूस के रूप में लेकर और उनको काम देकर जो पैसे जमा किए अपने खातों में, उन खातों के पैसों का इस्तेमाल चुनाव में, हर जगह चुनाव में हो रहा है, जिसके कारण से धनबल का जो उपयोग हो रहा है, जिसके कारण से 2-4-5 हज़ार से लोग जो जीते हुए थे उनको। औरंगाबाद से आप जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी औरंगाबाद के। संगठन में कितना बदलाव दिखेगा? निश्चित रूप से बदलाव दिखेगा, बदलाव दिखेगा आपको, हर जगह बदलाव दिखेगा आपको। और मैंने आपको पहले भी बताया कि हर एक मुद्दों पर जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उन पर हम लोग आपको सामने दिखेंगे। नीतीश कुमार राज्यसभा की शपथ लेते हैं आज, और
कांग्रेस के विधायकों पर भी सवाल हुआ कि उन्होंने समर्थन नहीं दिया राजद के कैंडिडेट। क्या लग रहा है, कैंडिडेट की नाराजगी थी, क्यों नहीं है? देखो, नाराज़गी देखिए नहीं होती है कुछ भी। जिन लोगों के मन में खोट होता है वो इधर उधर की बातें करते रहते हैं। वैसे लोगों को पार्टी ने संज्ञान में लिया है, उनके कृत्यों को, ठीक है ना, उन पर कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। दूसरी बात ये है जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं नीतीश जी को, ये तो प्री प्लान्ड है। ये तो चुनाव के पहले ही ये मालूम चल गया था। नीतीश जी की जो मानसिक अवस्था है तो उसको भुनाने का काम किया है भाजपा के लोगों ने। तो ये हम लोगों को पहले ही से मालूम था कि नीतीश जी को ये पूरा कार्यकाल नहीं करने दिया जाएगा। और भाजपा की पुरानी पद्धति रही है भाई, जिसके साथ गठबंधन करके जिसके साथ रही है उसको ही भाजपा निगलने का काम की है, अजगर की तरह, समझ गए? तो ये पुरानी नीति रही है। उड़ीसा देख लीजिए आप, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा आपको। उड़ीसा देख लीजिए आप देख लीजिए महाराष्ट्र, सब आपके सामने है कि किस प्रकार से अपने अलाइज को निकल गई, तो यहाँ भी निकलेगी। और ये वानगी तो लोगों को आपको दिख ही गई होगी कि जंगल राज की वानगी दिखी गई होगी आपको। ये जो सुशासन के रूप में नीतीश जी को जाना जाता था, जैसे ही हुआ कि भाजपा की सरकार बनेगी तो वानगी दिख गई, रोड पर सर काट के रख दिया जा रहा है। तो ये तो मंगल राज की तो वानगी है नहीं। समझ सकते हैं कि किस तरीके का शासन चल रहा है। तो ये आपको सामने दिख रहा है सब कुछ। एक सवाल शराबबंदी को लेकर, आप भी सदन में थे उस वक्त। शराबबंदी पर कहा जा रहा है कि इसे खोल देना चाहिए बिहार में, कैसे देख रहे हैं? लागू होना रहना चाहिए? देखिए, यह विषय जो है वो चर्चा का विषय है और निश्चित रूप से इसके सुखद परिणाम भी हैं तो दुखद परिणाम भी हैं इसके। सुखद इस रूप में कि रोड पर आपको आदमी नहीं मिल रहे हैं हल्ला गुल्ला करने वाले, और दुखद इस रूप में कि अवैध शराब की धड़ल्ले से तस्करी हो रही है, डुप्लीकेट शराब की धड़ल्ले से तस्करी हो रही है, मादक पदार्थों में सूखे मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ गई है, लोगों में उसका क्या नाम है सेवन करने की परंपरा बढ़ गई है। तो एक और आप जहां देख रहे हैं कि सुखद परिणाम है, वहां दुखद परिणाम भी साथ में है। ये चर्चा का विषय है और स्टेप्स ऐसे लेने चाहिए। हाँ, समीक्षा होनी चाहिए। ये आंखों में धूल झोंकने वाली बातें नहीं होनी चाहिए, इसकी समीक्षा होनी चाहिए और इसके दुष्परिणाम को भी मालूम चलना चाहिए। जो आप देख रहे हैं नौजवान लोग मर रहे हैं, किसी का लिवर फेल हो रहा है, किसी का किडनी फेल हो रहा है, तो आपको क्या लगता है किस कारण से नहीं है? भगवान की तरह शराब हो गई है, दिखते नहीं हैं पर जहां चाहिएगा वहीं मिलेंगे। तो डोर स्टेप डिलीवरी हो गई है भाई, ये छुपा हुआ थोड़ी है। शराब की डोर स्टेप डिलीवरी है। आप इच्छा जाहिर कीजिए, दुगने दामों में आपको उपलब्ध हो जाएगा। और ज्यादा अगर आपको इससे ज्यादा आपको चाहिए तो मद निषेध थाना है मोरडिहरी के पास पडरावा में, शाम में जाके चुपचाप कैमरा लगा दीजिए, वहीं देख लीजिए। शराब का पक्का दुकान तो वही है, वहीं से शराब बिक्री होती है। पता करवा लीजिए, आप लोग कैमरा लगा के बैठ जाइए, आपको मालूम चल जाएगा कि शराब का सबसे बड़ा दुकान कहाँ है। तो पडरावा में खुला है, मद निषेध थाना के रूप में। पता करवा लीजिए आप। इस हालत में आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप है ये, और बहुत अच्छे से लगा रहा हूँ। इसलिए लगा रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि थाने से शराब बिक्री की जाती है। मद निषेध का वो थाना नहीं है, वो दुकान है। जितनी तस्करी में ये लोग गाड़ियों से शराब पकड़ते हैं, उसको औने पौने दामों में आसपास के लोगों को बेच दिया जाता है। ये हालात हैं। उसी चक्कर में कभी वहां के जो अधिकारी थे वो सस्पेंड भी हुए, आपको मालूम होगा। तो ये छुपा हुआ नहीं है किसी से। एक सवाल होगा, आप जब विधायक थे तो कई योजनाएं पारित हुई, उसमें मेडिकल कॉलेज हैं और देव में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, कई योजनाएं। लेकिन मेडिकल कॉलेज पे खूब राजनीति हो रहा है। एनडीए के ही विधायक आमने सामने है, कोई बारून कर रहा है, कोई औरंगाबाद को हो रहा है। क्या लग रहा है, राजनीति करने की कोशिश है या वाकई जिसको करना है राजनीति करने दीजिए। 400 करोड़ देवों के पतलगंगा के लिए मेरे रहते ही सैंक्शन हो चुका है। अब जो ज़मीन का एनओसी है उसकी देर थी,
निश्चित रूप से अब मिल जाएगी। निर्माण तो देव की पतलगंगा में ही होगा। राजनीति क्या करना है इसमें? मैंने बोला ना आपको कि जो लकीर हमने खींची है उस लकीर पर ही इनको 5 साल चलना पड़ेगा। समझ गए ना? वाहवाही लेने से वाहवाही नहीं ना मिल जाएगी। जिस योजना के लिए सैंक्शन हो चुका है पैसा, उसकी वाहवाही आप क्या लीजिएगा? लेकिन देरी है ना, कई जगह पर तो शुरू हो गया, अभी तक औरंगाबाद। हाँ वो देखिए, अब तो मैंने तो बोला सरकार डबल इंजन की। नीतीश जी तो बेचारे, नीतीश जी के रहते में तो इतनी देरी तो होती नहीं है। नीतीश जी अगर होशो हवास में रहते तो इतनी देरी नहीं होती है। लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार, उसमें केंद्र में भी भाजपा की सरकार, बिहार में भी भाजपा की सरकार। अब देखिए 1 साल में कंप्लीट करा दें कि 5 साल उनको बिता देना पड़ेगा। अब तो ये तो देखने का विषय है। मुद्दा उठाएंगे आप इस पे? निश्चित रूप से मुद्दा क्या उठाना, मैं तो सैंक्शन करा चुका हूं भाई। अब वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य प्रारंभ है। अब वहां पर एक ये क्या नाम है, बिशुनपुर में पार्क के निर्माण की बात है। उसके बाद आपका रिंग रोड की बात है। तो ये सारी बातें तो सैंक्शन हो चुकी हैं। नदी, यहाँ पर अदरी नदी पर रिवर फ्रंट की बात है, ये तो सारा सैंक्शन हो चुका है। तो अब सैंक्शन के अलावा क्या कर रहे हैं वर्तमान वाले हमारे विधायक जी, ये देखने का विषय है ना। चलिए एक आखिरी सवाल होगा। राजद के विधायक, पूर्व विधायक रहे हैं डब्लू सिंह जी, यूजीसी बिल को लेकर के उन्होंने स्पष्ट किया, विरोध किया। कांग्रेस के पूर्व विधायक भी हैं, आप जिलाध्यक्ष, क्या आपका पक्ष है इसमें? देखिए निश्चित रूप से ये भाजपा की जो सरकार है, लोगों को हिंदू मुस्लिम किया हुआ इनका अब हो गया। अब देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम से अब हमारा कुछ बन नहीं रहा है, तो अब छात्रों को लड़ाने के लिए, छात्र राजनीति, छात्रों के बीच में आपसी वैमनस्यता फैलाने के लिए इस तरीके का शिगुफा ये उड़ाए हैं, इन लोगों ने उड़ाया है। हम लोग अभी छात्र उसमें रहे हैं, जीवन में रहे हैं। हम लोगों ने तो कभी नहीं पूछा किसी से कि तुम कौन सी जात से हो, या दोस्त बनाते समय जात तो नहीं पूछा हम लोगों ने। तो इनकी मंशा वो नहीं है। इनकी मंशा अंग्रेजों से भी बुरी है। अंग्रेज तो केवल फूट डालते थे ना, ये जात से जात को लड़ाएंगे, ये धर्म से धर्म को लड़ाएंगे, और जब तक इनको सफलता मिलती रहेगी तब तक ये लड़ाने का ही काम करेंगे। अभी मान लीजिए कि सवर्ण और ओबीसी और एसटी एससी छात्रों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, फिर एसटी एससी और ओबीसी के छात्रों को लड़ाने का काम करेंगे। वो भी नहीं बनेगा तो ओबीसी को अंदर बांटेंगे। ओबीसी 1 में कौन है, ओबीसी 2 में कौन है। ये पुरानी परंपरा रही है संघियों की, समझ गए। इन संघियों ने देश को की आज़ादी में भी कोई रोल प्ले नहीं किया, देश को बांटने में लगे रहे, और वर्तमान परिस्थितियों में भी देश को बांट ही रहे हैं। आपको मालूम चला, मधु किश्वर को आप सुनते होंगे। मधु किश्वर जिन्होंने मोदी नामा लिखा, उनके विचारों को सुन रहे होंगे आप कि मोदी को सीआईए का एजेंट बता दिया। सीआईए कौन है? अमेरिका की एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है। उसके एजेंट बता दिया मोदी को। क्या मोदी जी को इस पर सफाई नहीं देनी चाहिए थी? 3 पासपोर्ट रिंकी भुइयां शर्मा का 3 पासपोर्ट है। क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को इस पर जवाब नहीं देना चाहिए था कि भाई आपके मुख्यमंत्री के पत्नी पर, मुख्यमंत्री पर लग रहा है कि 3 पासपोर्ट रखा है आपने, 52,000 करोड़ का बकायदे कागजात के साथ दिया गया है, कि जांच नहीं होनी चाहिए, उस पर नहीं होनी चाहिए। ये हालात है। मतलब स्टैंड है, आप क्लियर है कि आप? मैं क्लियर हूं। ये देश को विभाजन करने वाली नीति है। छात्रों के बीच में भेदभाव पैदा नहीं होना चाहिए। भाजपा के लोग ऐसा कर रहे हैं तो इनकी कुत्सित मानसिकता है। बच्चों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। जिस उम्र में बच्चों का मानसिक ग्रोथ नहीं हुआ होता है, वो पढ़ाई लिखाई पर फोकस न करके इन सब ट्रिवियल इश्यूज पर फोकस कर रहे हैं। तो ये कुत्सित मानसिकता है भाजपा की, लोगों को बांटने का। अब छात्रों को बांटने का काम कर रही है, कुछ नहीं। मैं आपको बोल रहा हूं ना, आपको बताया मैंने, धर्म के नाम पे बांटा, जात के नाम पे बांटेंगे, ओबीसी को ओबीसी से लड़ाएंगे, एससी एसटी को एससी एसटी से लड़ाएंगे। यही इनका काम है, दूसरा कोई नहीं है। एप्स्टीन फाइल में नाम आया, जवाब नहीं दिए तो गैस में लाइन में लगा दिए लोगों को। गुजरात में मानसी सोनी और कितनी सारी महिलाओं के साथ आया, लोगों ने डायरेक्ट लगाया ब्लेम। मधु किश्वर इन पर मोदी नामा लिखती हैं, कूद के मोदी जी उनको इंटरव्यू देते थे, और वही मधु किश्वर बोल रही हैं कि इनके कितने लोगों से अफेयर रहे, संबंध रहे हैं। नारायण स्वामी जो उनके अपने सांसद हैं, वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे सरकार में जो सांसद हैं उनको मोदी जी ने बनाया है।
तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पर ये देश जा रहा है। क्यों अमेरिका से डर रहा है? अमेरिका ने भी तो इस तरीके की कोई फाइल नहीं बना ली इनकी। क्यों इजराइल से डर रहे हैं? इजराइल ने तो कहीं ऐसी कोई फाइल नहीं बना ली इनकी। इतना विवश प्रधानमंत्री अभी तक इस देश के इतिहास में किसी ने नहीं देखा होगा। इतना विवश प्रधानमंत्री जो अपने देश के लोगों को लड़ाने में लगा है और विदेशी ताकतों के सामने घुटना टेकने में लगा है। इतना विवश प्रधानमंत्री हम लोगों ने तो नहीं देखा अभी तक, जब से राजनीति देख रहे हैं। शायद आपने भी नहीं देखा होगा। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में कांग्रेस के पूर्व विधायक और वर्तमान जिला अध्यक्ष आनंद शंकर सिंह जी थे। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़।